वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अमेज़न फ्यूजन होलसेल के ऊपर। आप सबका वेलकम है। आज हमारा जो है वो कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड ओरिएंटेशन सेशन है, जिस तरह से हमने शुरू किया था। तो जो है चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम। अच्छा, इस कोर्स आउटलाइन के अंदर मैं जब भी बात करता हूँ अमेज़न से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मेरा सबसे पहला जो फ़ोकस होता है वो ये होता है कि भाई अमेज़न को आपने एज़ एन एसेट समझना है। चाहे आप सिवाय 2 मॉडल्स के ऊपर, अमेज़न के ऊपर कितने मॉडल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन अमेज़न की जब भी आप बात करें तो अमेज़न के ऊपर कोई भी काम आप कर रहे हैं सिवाय इन 2-3 कामों के, आपने हर एक चीज़ को अपना एसेट समझना है कि बिकॉज़ यू आर बिल्डिंग योर एसेट। और यही कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने होलसेल के अंदर आपका इंट्रोड्यूस करवाना है, और इसी से रिलेटेड पूरे का पूरा जो है वो कोर्स आउटलाइन बनाया गया है। और इसके अंदर कुछ एआई जनरेटेड कंटेंट भी है, कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है होलसेल से रिलेटेड वो भी इसके अंदर मैंने डाला हुआ है। और इसके अलावा जो है जो चीज़ें एआई जनरेटेड हैं उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, जो चीज़ें मेरे जो है ना एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हैं। हम इसके अंदर जो है ब्रांड्स के साथ बात भी करेंगे, उनके साथ कॉल भी करके हम जो है उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनको हम देखेंगे, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है? और होलसेल के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग कैसी होती है, सप्लायर के साथ बात कैसे करनी है, हमने अपनी सोर्सिंग को कैसे वैलिडेट करना है, प्राइस के ऊपर कैसे हमने खेलना है, प्राइस वैलिडेशन हमने कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम वन बाय वन बात करेंगे। वेबमेल किस तरह की होती है, कैसे बाय की जाती है, वो आप लोग किसी और यूट्यूब वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं, या मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा। तो अमेज़न को आपने जब भी देखना है, तो अमेज़न को आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव से देखना है कि ये हमारा एसेट है, इसके ऊपर हमने अपना एसेट बिल्ड करना है, ठीक है? उसमें 2 मॉडल सबसे पहले नंबर पे आते हैं, जिसमें आपको जो है प्राइवेट लेबल और होलसेल, ये दोनों चीज़ें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चला भाई इसमें पागल हो गए कि ये बोल रहे हैं थोड़ा हो गया ना, सेंटी टाइप हो गया, नया कोर्स बनाना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर ना वो एक आ गया, पागलपन आ गया। यस, होलसेल इज़ आल्सो योर एसेट, ठीक है? होलसेल की लिस्टिंग्स भी सेल होती हैं। आप होलसेल का जो लिस्टिंग का कंटेंट है या जो लिस्टिंग आपने बिल्ड की होती है विद सम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स, वो एक्चुअल में आपका क्या बन रही होती हैं, वो एसेट बन रही होती हैं। क्योंकि आप रिकॉग्नाइज़ होते हो पूरी दुनिया के अंदर एज़ अ होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट स्पेसिफिक ब्रांड जिसके साथ आपने काम किया हुआ है अमेज़न के ऊपर। और वो सिर्फ़ फिर आप अमेज़न के ऊपर नहीं रखते, उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लेके चलते हो। लोग जो है होलसेल की वेबसाइट जो है ना वो एक ड्राफ्ट वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन मेरा उसके अंदर कोई इतना जो है वो मानना नहीं है। मैं एक स्पेशल वेबसाइट क्रिएट करवाता होता हूँ। जब भी अपने क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ तो उनसे एक स्पेशल जो है वो वेबसाइट की क्रिएशन की हम उसमें बात करते हैं। मार्केट के अंदर जितनी भी होलसेल की वेबसाइट्स बनती हैं वो बेसिकली होलसेल की वेबसाइट नहीं होती। ये सारी निटी-ग्रिटीज़ जो है ना ये हम इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर सीखेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मेरा सबसे पहले ये चीज़ बतानी थी कि हम आज एक ओरिएंटेशन सेशन करने वाले हैं जिसमें पूरा कोर्स आउटलाइन बताऊँगा आपको। और दूसरी चीज़ जो है इसमें आपने जब भी अमेज़न के बारे में आज से सोचना शुरू करना है, वो बच्चे जो नए आने वाले हैं अमेज़न के ऊपर इस कोर्स को देखते हुए, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा अमेज़न का नाम सुना है, या जिन्होंने पहले अमेज़न के बारे में नाम सुना है लेकिन वो कन्फ्यूज़ हैं कि अमेज़न क्या है, तो वो भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इस कोर्स आउटलाइन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट अमेज़न एफबीए होलसेल। ठीक है? अमेज़न का एफबीए होलसेल का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि अमेज़न एफबीए होलसेल जो है वो किस तरह से जो है जनरेट हुआ। सबसे पहले तो ये करेंगे कि अमेज़न कैसे आया मार्केट के अंदर, कैसे-कैसे उसने ग्रो किया और फिर इसके अंदर मॉडल्स कैसे जनरेट हुए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसमें पूरा ओवरव्यू है, एक्सप्लेनेशन है, उसमें जो है आपको होलसेल सोर्सिंग के बारे में अमेज़न के ऊपर कैसे की जाती है, उसका पूरा जो है वो इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ अमेज़न एफबीए होलसेल, क्या फ़ायदे हैं इसका, प्राइवेट लेबल से क्या डिफ़रेंस है, ठीक है? ओवर अदर बिज़नेस मॉड्यूल्स मॉडल्स जो मैंने लिखा हुआ है, उसके अंदर आप कैसे इसको डिफ़रेंशिएट कर सकते हो। अमेज़न होलसेल आपको बाकी मॉडल्स की निस्बत कैसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है और एक्चुअल में आप इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हो, वो चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। फिर जो मॉड्यूल 2 है हमारा, जो मॉड्यूल 2 है, उसमें हम फिर अपने मेन पॉइंट के ऊपर आएँगे। इन सारे बेनिफिट्स को डिस्कस करने के बाद हमारा जो पहला स्टेप होगा, वो होगा हमारा ब्रांड हंटिंग का। उसमें हम कीपा का टूल यूज़ करेंगे, उसमें हम जो है अपने डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे जिसमें एक्सटेंशंस भी होंगे, जिसमें टूल्स भी होंगे।
वो हम यूज़ करेंगे और उससे हम अपनी मैनुअल हंटिंग और टूल्स के थ्रू हम अपने ब्रांड्स को निकालने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके ऊपर आता है होलसेल सोर्सिंग। होलसेल सोर्सिंग का काम जो है वो असल जो शुरू होता है, वो शुरू ही ब्रांड हंटिंग से होता है। अगर आपके पास ब्रांड नहीं है तो आप कैसे करेंगे, राइट? तो आपके पास कोई ब्रांड होना चाहिए, कोई ऐसा सेलर होना चाहिए जिसको आप कॉपी करोगे, जिसकी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेल हो रही हैं, उसको डिस्कस करोगे। और इसके लिहाज से मैंने 3 जो है वो डिस्कशंस की हुई हैं, 3 जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, ये मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर है कि अमेज़न के ऊपर 3 तरह के ब्रांड्स पाए जाते हैं। वो ब्रांड्स जो है ना वो बिगेस्ट ब्रांड्स होते हैं, मीडियम ब्रांड्स एंड स्मॉल ब्रांड्स होते हैं। तो उनकी कैटेगराइज़ेशन कैसे की जाती है, किस बेसिस पे उनको वैलिडेट किया जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें एमओक्यू है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ब्रांड्स का होता है, क्योंकि ब्रांड्स के जो है, या चले आप डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर के साथ चले जाएँ, उनका एक क्या होता है, उनका एक एमओक्यू होता है जिसको बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। और फिर होता है एमएसआरपी, ये होता है मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस होती है। ये वो होती है जो मैन्युफैक्चरर यानी डायरेक्ट ब्रांड से अगर आप लेते हो तो वो ब्रांड की प्राइस होगी, डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो तो वो अपना मार्जिन रखने के बाद पूरी सप्लाई चेन होती है ना, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है मैन्युफैक्चरर, देन सप्लायर, फिर उसके बाद आपके पास होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद आपके पास लास्ट में क्या आता है, जो है वो कस्टमर आता है, ये रिटेलर, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कस्टमर आता है। तो ये जो आपके पास एमएसआरपी लिखा हुआ है, ये जब आप किसी थर्ड पार्टी बी टू बी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो, एमएसआरपी उससे हमें मिलती है, मैन्युफैक्चर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, ठीक है? उसमें ब्रांड्स भी इंक्लूडेड होते हैं, वो ब्रांड्स भी आपको प्राइस दे सकते हैं, मैन्युफैक्चर सजेस्टेड रिटेल प्राइस जो होती है। उसके बाद आप आते हैं होलसेल का सोर्सिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसके ओवरव्यू के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसमें ये है कि आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैटेगरीज। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें जो है कौन सी प्रोडक्ट की कैटेगरीज के अंदर जाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन बचते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। वो हाई डिमांड प्रोडक्ट कैटेगरीज और नेचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उनके बारे में वो क्राइटेरियाज हम थोड़े बहुत जो हैं, क्राइटेरियाज तो नहीं, मैं एक्चुअल में उनको बोलता हूँ, मैं उनको नेसेसिटी बोलता हूँ कि ज़रूरी है वो चीज़ें एक प्रोडक्ट के अंदर या एक ब्रांड के अंदर होना, ताकि उसके साथ अगर हम काम कर रहे हैं या उस प्रोडक्ट में अगर हम प्राइवेट लेवल के केस में जा रहे हैं तो हमें उसके अंदर मार्जिन और कंपटीशन का ध्यान रखना चाहिए। और मेरा अमेज़न का सबसे पहला, या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जितने भी लोग इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, मेरा उनके साथ सबसे पहला जो डिस्कशन होता है वो यही होता है कि जब भी आप कोई भी बिज़नेस लॉन्च करने का सोचें या कोई भी बिज़नेस करने का सोचें, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है, वो आपने उसकी डिमांड देखनी है, उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की, या कोई भी चीज़ है। और दूसरी चीज़ उसका कॉम्पिटिशन, हाई डिमांड, लो कॉम्पिटिशन, दीज़ आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। इसमें मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आप लोगों के सामने होलसेल के अंदर भी रखूँगा, प्राइवेट लेवल या व्हाइट लेवल केस में भी रखूँगा, तो आपको ये सारी सिचुएशंस भी क्लियर हो जाएँगी। रिसर्चिंग पोटेंशियल सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, गूगल को यूज़ करके, गूगल मैप्स को यूज़ करके आप कैसे पोटेंशियल सप्लायर्स को निकाल सकते हैं। आप फिर सोच रहे होंगे कि गूगल मैप्स का नाम ले दिया, चला भाई जो है ना वो फिर कन्फ्यूज़ हो गए, नॉट नॉट एट ऑल। आप गूगल मैप्स को यूज़ करके होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। हम आपके सामने जो है वो क्राइटेरिया मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक क्राइटेरिया बनाएँगे प्रोडक्ट एंड सप्लाई से रिलेटेड, जिसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग की स्ट्रैटेजीज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे पहले प्रोडक्ट सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज़ में सबसे पहले क्या है कि आपने अगर एक ब्रांड फाइंड आउट कर लिया है, उस ब्रांड से फिर आपने सोर्सिंग कैसे करवानी है, उस ब्रांड से फिर आपने काम कैसे करवाना है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ताकि लेट्स सपोज अगर हमने एडिडास को फाइंड किया है, नाइकी को फाइंड किया है, डॉलर्स एंड गबाना को किया है, हमने जो है कैनमोर को किया है, हमने म्यूलर का ब्रांड जो है वो फाइंड आउट किया है, इन सब ब्रांड से हमने अप्रूवल लिए और काम भी किया हुआ हमने इनके साथ। तो इनसे हमने अप्रूवल्स कैसे लेने हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, ये दुनिया के अंदर माने जाने वाले ब्रांड हैं, तो इनसे हमने अप्रूवल कैसे लेना है, वो उसकी स्ट्रेटजीज हैं, सोर्सिंग स्ट्रेटजीज हमें उनसे बनानी पड़ती हैं, उनके साथ डिस्कस करनी पड़ती हैं। और उसके लिए फिर जो है वो डिफरेंट दुनिया के अंदर ट्रेड शोज़ भी हो रहे होते हैं, जिसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया जाता है। अब आप लोग बोलेंगे तो अभी हमारे पास तो जो है वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यूएसए में हो या यूके में हो, अगर हम यूके में कर रहे हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, हमारे पास तो कोई ऐसा ऐसा बंदा नहीं है जो बाहर हो, ठीक है? और जो हमारे बिहाफ के ऊपर उन ब्रांड से जाके एक्सपोज़, उनके जो है ट्रेड शोज़ अटेंड करे, उनसे फिज़िकल मीटिंग्स करे, उनके साथ पार्टिसिपेट करे और फिर उनसे अप्रूवल ले, नो प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, वो भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे पूरे कोर्स के अंदर। फिर होती है डायरेक्ट सोर्सिंग। डायरेक्ट सोर्सिंग मतलब डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ है,
और इसका जो दूसरा है वो है आप अलीबाबा सप्लायर्स के साथ, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा वो आगे जाके भी मैं आपको बताऊँगा। यूजिंग होलसेल डायरेक्टरीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। होलसेल डायरेक्टरीज होती हैं जिनके अंदर पूरे का पूरा होलसेल के जो है वो सप्लायर्स पड़े होते हैं, जहाँ से हम डिफरेंट ब्रांड के होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालते हैं, उनसे अप्रूवल लेना शुरू करते हैं। दैट्स अ वेरी इफेक्टिव होलसेल सोर्सिंग स्ट्रेटजी, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ जो है वो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियोस कोई देखता भी नहीं है। तो बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस और टू द पॉइंट वीडियोस रखा करेंगे हम लोग। अच्छा, नेगोशिएटिंग विद सप्लायर्स फॉर बेस्ट डील्स कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग सप्लायर रिलेशनशिप्स, ये जो बात है ना, जो सबसे पहले इनिशियली वीडियो के अंदर मैंने की थी कि सप्लायर के साथ हमने रिलेशनशिप बनाने हैं टू बिल्ड एन एसेट ऑन अमेजोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो लोग हैं वो होलसेल को कैसा समझते हैं, वो यही पॉइंट है। ठीक है, आप जो है होलसेल के ऊपर ऐसा समझते हैं कि वी आर जस्ट हेयर टू बिल्ड अ रिलेशन, जस्ट टू गेट अ किचन मनी ऑफ $1,000 to $2,000 पर मंथ। नॉट एट ऑल। आपने होलसेल जो है सप्लायर्स बनना है, जो होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का आप काम करने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, इसको आपने एज एन एसेट सोचना है, जैसे आप प्राइवेट लेबल का एसेट सोचते हो। प्राइवेट लेबल का एसेट आपका जो है वो कल को सेल हो सकता है, आप एक लिस्टिंग को सेल कर सकते हो। इसी तरह से आपने अपने जो होलसेल की लिस्टिंग्स हैं उनको बिल्ड करना है, तो उसके लिए और जाहिर सी बात है बजट भी होना चाहिए। बजट ब्रेकडाउन क्या होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होलसेल में ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरा आपको जो है वो प्राइस निगोशिएशन, सप्लायर के साथ बात करना, जो कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है। निगोशिएशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको कॉल्स के ऊपर बात करनी आनी चाहिए, आपको ईमेल्स के ऊपर बात करनी आनी चाहिए। तो दो चीज़ें जो हैं होलसेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहला आपका ब्रांड रिसर्च। आप कैसे ब्रांड से जो है वो ब्रांड्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, और कौन सा बड़ा ब्रांड है, छोटा ब्रांड है, मीडियम ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है जहाँ से जिससे आपका अप्रूवल लेने वाले हो। और दूसरी चीज़, उससे अप्रूवल कैसे ले रहे हो, उससे बात कैसे कर रहे हो। इससे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बनाऊंगा, जो कि आपको सेंस भी बनाएगी, और उसके बाद आपको जो है वो पता भी चलेगा कि हाँ, एक्चुअल में होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल कैसे ली जाती है। बहुत डिटेल कोर्स है, इतना डिटेल में लोग नहीं जाते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट से भी ना हटा जाए और आपका जो मेन फोकस है उसके ऊपर भी रहा जाए। लेकिन ये दैट्स वेरी डिटेल कोर्स जो कि आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल अमेजन फ्यूजन होलसेल के ऊपर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है निगोशिएशन टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेंटेनिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था। हमने एसेट की तरह सोचना है। फिर उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्रॉफिट मार्जिन, जाहिर सी बात है उसके क्राइटेरिया जो हम पीछे बना चुके हुए हैं, उन क्राइटेरियाज की बेसिस के ऊपर हम इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे कि हमने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को कैसे रखना है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी कंपेटिटर्स हैं, जिस जिस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, वो प्राइस को डिस्टर्ब ना करें। ज़्यादातर क्या होता है, जब प्राइस वॉर शुरू होती है, तो आपने जिस प्रोडक्ट की सोर्सिंग शुरू की होती है, जिसके अंदर आपको $4 का मार्जिन बच रहा होता है, तो वो आपके ब्रेक इवन से भी नीचे चला जाता है, आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। सप्लायर्स वहाँ पर जो बाकी कंपेटिटिव सेलर्स हैं, वो प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे कैटर करेंगे, इस चीज़ के साथ हमने कैसे जो है वो अपने आप को सेफ रखना है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यही प्राइसिंग स्ट्रेटजी में प्रॉफिट मार्जिन की बात है। आगे एक बहुत यूनिक पॉइंट आने वाला है, आप लोग शॉक हो जाएंगे कि ये चीज़ भी होलसेल के अंदर होती है, हमने तो कभी भी नहीं सुना था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्राइसिंग डायनामिक्स इन होलसेल वो डिस्कस करेंगे। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड ब्रेक इवन पॉइंट्स, जो मैंने अभी बात की है। सेटिंग कंपेटिटिव येट प्रॉफिटेबल प्राइसेस, ये पॉइंट कि हम कितनी कंपेटिटिव प्राइसेस रख सकते हैं बिफोर जंपिंग इनटू द प्रोडक्ट, बिफोर जंपिंग इनटू द ब्रांड, या जो प्रोडक्ट ब्रांड्स के हम सेल करने वाले हैं उनकी कितनी हम जो है वो कंपेटिटिव प्राइसेस रख सकते हैं, जिसके बाद हमें प्रॉफिटेबल जो है ना वो मार्जिन बच सके। स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अमेजोन होलसेल के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्राइवेट लेवल के अंदर आपकी लिस्टिंग जो है वो एक दफ़ा आप आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आप दोबारा बिल्ड कर सकते हो। लेकिन जब आप होलसेल के अंदर आते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन पहले से है, लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पहले से हैं। तो इसलिए इसके अंदर आपकी जो है वो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ऑर्डर फुलफिलमेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ज़्यादातर लोग हैं इस पॉइंट के ऊपर, ऑर्डर फुलफिलमेंट के ऊपर भी इस चीज़ को ये समझ लेते हैं कि उन्होंने होलसेल का जो नाम है ना वो FBA होलसेल रख दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग होलसेल में FBA कर रहे होते हैं, तो उन्होंने इसका नाम भी FBA होलसेल रख दिया। नॉट एट ऑल, अमेजोन के ऊपर हर मॉडल के लिए दो फुलफिलमेंट प्रोसेसेस हैं, एक FBA FBM। अब होलसेल में भी FBM कर सकते हैं, नॉट एट ऑल।
ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि आप होलसेल में एफबीए भी कर सकते हैं और एफपीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जिसकी वजह से लोगों ने एफपीए होलसेल को एफबीए होलसेल ही बना दिया है, हालांकि आप होलसेल में भी एफपीएम कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होगी उसकी सारी की सारी जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज अगर आपने इन्वेंट्री ले गए हैं और वहाँ पर इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही, तो उसकी रिप्लेनिशमेंट कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं आप और कैसे उसको रीसेल करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज भी हम डिस्कस करेंगे। एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेसेस, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेसेस कि हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, दूसरों से जल्दी हम कैसे दे सकते हैं। उसके लिए वो जो है ना आपके सेलर सेंट्रल के अंदर बैक एंड पे एक सेटिंग होती है जो आपको करना होती है, वो इंशाल्लाह हम इसके अंदर सीखेंगे। डीलिंग विद स्टॉक और ओवर सिचुएशन, जाहिर सी बात है आप अगर ओवर स्टॉक हो जाते हैं तो उसका भी जो है वो आपको नुकसान है, क्योंकि अगर नहीं सेल होता तो आपका स्टॉक ज़्यादा देर पड़ा रहेगा, आपको इसलिए फीस पड़ेगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है डीलिंग विद स्टॉक आउट्स, आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपके बाय बॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो बाय बॉक्स जिसके ऊपर आप पहले 30-35 या 70% के ऊपर, या मैं बहुत ज़्यादा ऊपर ले गया हूँ, 30-35% या 40% या 50% के ऊपर आप खड़े हुए थे, जब आप आउट ऑफ स्टॉक हुए तो आप इंस्टेंटली डाउन होना शुरू हो गए। आपने प्राइस भी इंक्रीज कर दी ताकि मेरे पास ऑर्डर ना आए, अगर आप एफपीएम वाली सीन में जा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, उस केस में आपको ये वाली सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रीमलाइन इन्वेंटरी मैनेजमेंट फॉर स्केलेबिलिटी, कैसे हमने जो है वो एक पूरी लाइन बिल्ड करनी है जिसमें हम अपने होलसेल के स्टॉक को मैनेज कर सकें, उसको लेके चल सकें, और जो है इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं कि हमारा आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो और हम जो है अपना बाय बॉक्स भी लूज ना करें। इन सारी सिचुएशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आप लोगों के होश उड़ने वाले, एंड दैट्स मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। आप लोग सोच रहे होंगे कि तला भाई वाकई पागल हो गए हैं कि होलसेल के अंदर ही हमें क्या बता रहे हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आपका एक एसेट बिल्ड हो चुका होता है, आप इमेजिन करें जिस ब्रांड के साथ आपने मीटू किया हुआ है, आपकी उसके साथ 20,000 रेटिंग्स हो गई हैं, 20,000 रिव्यूज हो गए हुए हैं, 1.5 लाख रिव्यूज हो गए हैं। वी हैव सीन, आई हैव सीन बाय माई नेकेड आई, मैंने जहाँ पे देखा है 1.5 लाख की रेटिंग्स मैंने देखी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो हमारे जो को फेलोज थे जो कि होलसेल का काम कर रहे थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अब हमें क्या है, अब हम ब्रांड को रिकग्नाइज कर रहे हैं। जब भी लोग बात करते हैं ब्रांड के साथ तो हमें एज अ होलसेलर वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ब्रांड को हेल्प आउट करते हैं, उनकी मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज बनाने में, उनके साथ उनकी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं, लिस्टिंग को कैसे इंप्रूव किया जाता है उसके ऊपर बात करते हैं, उसकी उसको लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट्स बना कर देते हैं कि भाई ये देखें आपकी लिस्टिंग के अंदर ये कमजोर पॉइंट्स हैं, दीज आर द वीक पॉइंट्स, यहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, यहाँ पे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। ये फिर एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करता है विद दोज ब्रांड। वो फिर एमओक्यू के ऊपर भी आपके साथ क्या कर लेते हैं, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं और बाकी चीजों के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, बिकॉज दे नो, उनको पता चल रहा है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड इट कि आप लोग कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप उनके ब्रांड की ऑडियंस को एक यूनिक तरीका दे रहे हो सोचने का उनके ब्रांड के बारे में। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट्स बना के देनी पड़ती हैं, आपको जो है बना के देनी नहीं पड़ती हैं, आप बना के दें तो दे डू एप्रिशिएट इट। आप उनके साथ एज अ जैसे होलसेलर एक काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक काम करता है, वैसे ही ये दुनिया के अंदर जो होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड्स के साथ होलसेलर एज अ होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग लाइक दैट। वो इस तरह से काम कर रहे हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, आपने कभी सोचा होगा कि मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज में होलसेल के बंदे जाके जो है जो होलसेल कर रहे हैं किसी ब्रांड को, वो उसको जाके हेल्प आउट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई आप इस तरह से अपने जो है सेल स्ट्रेटजीज बनाएं, इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करें। नॉट एट ऑल, आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने वही घिसी पिटी बातें, इस तरह से अप्रूवल लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप ये कर लें, आप जो है वो मिलियनर बन जाएंगे, आप इस तरह से। नॉट एट ऑल, दीज आर द स्ट्रेटजीज जो कि प्रैक्टिकली लोगों के अंदर चल रही हैं। अब ये मैं इसका डैशबोर्ड भी आप लोगों को दिखाऊंगा सेलर सेंट्रल के अंदर से, लेकिन जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स नहीं दिखाऊंगा। तो अमेजोन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस के अंदर हम जो है प्रमोशंस रन कैसे करते हैं वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जहाँ से आप करते हैं जो बीबीसी के डैशबोर्ड्स हैं, होलसेलर का, होलसेल वालों का जो होलसेल कर रहे हैं उनका ज़्यादातर वास्ता नहीं पड़ता, तो वो भी मैं उनको दिखाऊंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सपेंडिंग रीच थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर चैनल्स। अब जब आप होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एज अ होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड के पास जाते हैं, तो ब्रांड
जो सबसे पहला जवाब आपको देता है वो कहता है कि हम आपको अलाउ ही नहीं कर रहे। हम एक तो अमेज़न के ऊपर आपको सेलिंग अलाउ नहीं कर रहे, और दूसरा हमने अभी स्टॉप किया हुआ है अपने न्यू जो रजिस्ट्रेशन है उन्हें स्टॉप किया। तो इसको कैसे कैटर करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड अदर चैनल्स के ऊपर उनको कैसे राजी करना है कि वो हमारे साथ जो है वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्केलिंग योर हेल्प होलसेल बिजनेस अब आती हैं उन्हीं एज अ एसेट को सोचते हुए आपने उसको स्केल कैसे करना है, उसको इनहेंस कैसे करना है, उसको आपने बढ़ाना कैसे है, वो सारी चीज़ें। कोई भी बिज़नेस ऑटोमेटेड बिज़नेस नहीं होता, लेकिन होलसेल के अंदर हम इसको आउटसोर्सिंग एंड टास्क अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू हम इस प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करेंगे, कैसे ऑटोमेटिकली इस पूरे सिस्टम को चलाएँगे, क्योंकि जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर 10,000 रेटिंग्स आ जाती हैं, तो समझ लें कि फिर आपका सारे का सारा बिज़नेस जो होलसेल का उस ब्रांड के साथ चल रहा है, एक ब्रांड के साथ वो ऑटोमेट हो जाता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती हैं, एमओक्यू भी वो खुद अरेंज कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें वो खुद कर रहे होते हैं। आपको क्या करना होता है उनके साथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आप उनकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। स्ट्रैटेजीज़ फॉर स्केलिंग योर होलसेल बिज़नेस उसको डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्ट लाइन्स आप उनको बना के दे रहे होते हैं स्ट्रैटेजीज़ के, भाई मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट भी चल गया, आप ये भी लॉन्च करें मार्केट के अंदर। तो ये स्ट्रैटेजीज़ आप उनको दे रहे होते हो, ठीक है। आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आउटसोर्सिंग हो गया, ओवरकमिंग कॉमन चैलेंज इन स्केलिंग ऑपरेशंस, ठीक है। जो ज़्यादातर कॉमन मसले आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, आपकी होलसेल की इन्वेंटरी स्टक हो गई है, अमेज़न आगे जाने नहीं दे रहा, या आपकी होलसेल की इन्वेंटरी जो है वो आपने ब्रांड से ऑर्डर की एज़ एन होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रेप वालों के पास नहीं जा रही है। तो इन चीज़ों को कैसे कैटर करना है, ब्रांड के साथ हम उस चीज़ को कैसे नेगोशिएट करेंगे, छोटे-छोटे पॉइंट्स वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कॉल करके मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी तक जो है वो ऐसा स्टेप आएगा जिसके अंदर मुझे जो है इन्वेंटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड करना पड़ा, तो उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँगा। तो कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप्स ज़ाहिर सी बात है, उसके अंदर हम पूरे के पूरे जितना भी कोर्स हमने किया होगा लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इस पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजीज़ हमने सीखी होंगी उनको कंक्लूजन डाल के उसके बाद हम इसको सीखेंगे कि भाई कंक्लूजन नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर कि आप इन तमाम जो होलसेल की स्ट्रेटजीज़ हमने सीखी हैं उनको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ या रियल वर्ल्ड के अंदर आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो है एक्सपर्ट गाइडेंस इसके अंदर जो है मेरे पास कुछ एक्सपर्ट्स अगर मेरे पास आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई हम अपना जो है वो सेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं भी जो है दीज आर ऑल वेलकम्स, ठीक है। दोज और वेलकम्स टू कम ऑन माय अमेज़न फ्यूजन होलसेल यूट्यूब चैनल। आप अपना जो है वो एक सेशन रिकॉर्ड करें, मेरे साथ शेयर करें, उसको देख के हम नेगोशिएट करके उसको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और कोर्स के आखिर में फिर मैं ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, दैट्स सोल माय जो है कोर्स। तो इसमें मैं ही आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को फिर एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो होलसेल जिन्होंने सीखा है सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि वो इस चीज़ को सीख के सर्विसेज दें, फ्रीलांसिंग करें, वो फ्रीलांसिंग से कैसा पैसा कमा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह वो इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। अभी एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं। ये पूरा होलसेल का कोर्स आउटलाइन देखने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो ये है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे वो तमाम होलसेल से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ बताने वाला हूँ कि जिसके अंदर आप लोग ये चीज़ें तमाम जो हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी सीखेंगे। अब इसमें मैं ये नहीं आप लोगों को गारंटी कर सकता कि जो है जिन ब्रांड से मैंने अप्रूवल लिया है वो मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। उन ब्रांड्स को मैंने क्या मेल्स की थी वो मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन मेल करनी कैसे है, बनानी कैसे है, प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे करनी है, ब्रांड की रिसर्च कैसे करनी है, उनसे हमने क्या-क्या बातें करनी है, कॉल लॉग जो होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उस पे सेपरेट वीडियो बनेगी, वो आप लोगों के सामने आएगी। तो ये सारी चीज़ें छोटे-छोटे पॉइंट्स। तो ओवर एक्सपेक्टेशन आप इस कोर्स से पूरी की पूरी आउटलाइन, क्योंकि ये पॉइंट मैंने पहले डिस्कस नहीं किया और इसीलिए नहीं किया ताकि मैं शुरू में ये चीज़ एक्सप्लेन ना कर दूँ कि आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब सामने सारी चीज़ें हैं आपके सामने पूरा कोर्स आउटलाइन आ गया हुआ है। तो अब आप लोगों की जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं इस कोर्स को लेके कि हाँ, हम जो है तला भाई के साथ हम इनको ये बोल सकते हैं कि भई आप हमें ब्रांड की जो जिनसे आपने अप्रूवल लिया है वो दिखाएँ या प्रोडक्ट्स दिखाएँ हमें। प्रोडक्ट्स नहीं दिखा सकता, लेकिन जिन ब्रांड से हमने अप्रूवल लिया है उनके नाम बता सकता हूँ। आप लोग उनसे अप्रूवल्स लेते रहें, ठीक है? और जो है Uline, that's one of the brand that we are working with, ठीक है? And Adidas, Nike, Dolce and Gabbana, these are the brands with whom we are working, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें।
अब इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह एक-एक करके डिटेल में सीखेंगे। अगले कुछ दिनों में कुछ वीडियोज़ ऐसी आने वाली हैं जो कि स्टार्टअप वीडियोज़ होंगी। स्टार्टअप वीडियोज़ उस सेंस में नहीं कि स्टार्टअप्स वाली वीडियोज़ होंगी, बल्कि होलसेल से रिलेटेड होंगी, जिसमें आपने होलसेल शुरू किस तरह से करना है। इस कोर्स को आउटलाइन को लेके चलने से पहले भी एक मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा, और वो ये होगा कि इस कोर्स को लेके कैसे चलना है आपने, या इस पूरी चीज़ों को आपने लेके कैसे चलना है, होलसेल का स्टार्ट कैसे होगा आपका। वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। उसके लिए एक्सटेंशंस आप लोगों को लगवाऊँगा, वेबमेल क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो सेपरेट वीडियोज़ आएँगी। तो इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, और फिर हम जाएँगे अमेज़न के ऊपर, और वहाँ पे हम सीखेंगे ब्रांड हंटिंग, ये सारी चीज़ें जो हम अपनी पूरे के पूरे कोर्स आउटलेट में सीखने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठें, ठीक है? जब भी आप जो है वो वीडियोज़ देखने लगें, तो हाथ में कप ऑफ कॉफ़ी और जो है साथ में पॉपकॉर्न थोड़े से रख लें और वीडियोज़ देखना शुरू करें। ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं होंगी, मैक्सिमम भी 15 से 20 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, और उसके अंदर जो पॉइंट्स हुआ करेंगे उनको डिस्कस किया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।